आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हरियाणा सरकार कहती है अब बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है। तो हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या हरियाणा सरकार का और मुख्यमंत्री नायब सैनी का ये दावा ठीक है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है? तो एक एक करके कई लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। शुभ नाम सर? पिंटू भाटी छैसा। सरकार कहती है बिना पर्ची के बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है, किसी को घूस नहीं देना पड़ रहा है। आपको भी ऐसा लगता है? सरकार बिल्कुल सही कहती है। सरकार का सबसे अच्छा काम है वो यही काम है, बिना पर्ची बिना खर्ची का। आज जितने भी युवाओं को रोजगार मिला है वो सब बिना खर्ची और बिना पर्ची के मिला है। और हमारे गांव से मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसी बीजेपी सरकार में हमारे गांव से 2 बच्चे पहले भर्ती में हरियाणा पुलिस में लगे थे, जो BC समाज से थे, जिनको कभी कोई नौकरी नहीं देता था। उन बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची के बिल्कुल हरियाणा पुलिस में जॉब मिली है। एक अब हाँ हमारा भाई है बड़ा नवीन, वो अभी PGT लेक्चरर लगा है। इससे पहले वाली भर्ती में वो भी बिना पर्ची बिना खर्ची के लगा है। एक अभी हमारा छोटा भाई कल या परसों ब्राह्मण समाज से है, गांव का ही भाई है हमारा, उसने पास आउट परेड की है। बिना पर्ची बिना खर्ची 1 रुपया किसी को नहीं देना पड़ा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। कई बार गांव में किसी को नौकरी मिलती है तो एक चर्चा छिड़ जाती है कि भैया उसने इतने पैसे दिए, उसने इतने पैसे दिए। तो आपके गांव में तो ऐसी चर्चा नहीं हो रही किसी को पैसे देने पड़ रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, इस सरकार में कोई चर्चा नहीं है। इससे पहले हमारे गांव में जो भी नौकरियां लगी हैं इससे पहली सरकारों में, उसमें बिल्कुल ये चर्चाएं चली थी। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इस सरकार में इस मामले को लेकर कोई चर्चा नहीं है। लोग अच्छे लगे हैं, भाइयों का हमारे का बहुत बढ़िया उनका मन है, बिना खर्ची के बिना पर्ची के वो अच्छा। हमारा ये भी है कि वो बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे हैं तो अच्छा काम भी करेंगे। अच्छा जी। अभी TGT का रिजल्ट आया, उसमें भी सरकार का दावा है करीब 7400 युवाओं को नौकरी दी गई है। तो आपके आसपास भी किसी को नौकरी मिली है? हमारे गांव से इस भर्ती में कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पड़ोस का गांव है मोहना, उसमें से 4 बच्चे इस भर्ती में हमारे लगे हैं, वो भी बिना पर्ची और बिना खर्ची के लगे। अच्छा जी। भाई साहब से भी बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है जी? राहुल शर्मा से। राहुल जी, जो सरकार दावे करती है अब घूस नहीं देना पड़ता, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है, तो ठीक है ये दावा? ये दावा बिल्कुल 100% सही है सर। अच्छा। अब बिल्कुल पारदर्शिता से काम हो रहा है सर, पूरा तरीके से। अच्छा। और CM नायब सैनी का काम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा सर। अभी 5 महीना हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। इस बीच उन्होंने जो एक्शन लिए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा सर। अच्छा लगा। आपको कैसा लगा CM साहब का काम? CM साहब का काम अच्छा है, लेकिन CM साहब को समय कम मिला। नए CM साहब को ये हमारा मन में टीस रहेगी, इनको लंबा समय मिलना चाहिए, ये भी हम मानते हैं, हम लंबा मिलना चाहिए। तो रिपीट होंगे मतलब? कोशिश तो है। अच्छा, देखते हैं। आप लोग समर्थन देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी। CM साहब का काम कैसा है भैया? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। नायब सैनी का काम बहुत अच्छा लगा। वोट देंगे दोबारा आप उनको? और क्या। अच्छा, वोट देंगे। भाई साहब से भी बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम बताइए? धर्मराज। धर्मराज। सरकार कह रही है कि अब युवाओं को घूस नहीं देना पड़ता, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिलती है, चाहे पुलिस में हो, चाहे फौज में हो या किसी और डिपार्टमेंट में हो। तो आपको भी ऐसा लगता है? जी बिल्कुल। इसे सरकार में हमने देखा है कि जिन बच्चों ने पढ़ाई की है और उस अकॉर्डिंग टू पढ़ाई, जैसे बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट हुआ है, जो क्लियर करता है वो नौकरी ले रहा है। इसमें बीच में कहीं भी ऐसा नहीं था कि बच्चे ने टेस्ट क्लियर नहीं किया और उसको किसी की अप्रोच से नौकरी मिल गई, या बच्चे को किसी को एतराज़ हो गया जिसने भाई टेस्ट क्लियर कर लिया है। तो आई थिंक मेरी सोच तो ये है कि जिस बच्चे ने पढ़ाई करके अपना टेस्ट क्लियर किया है वो बच्चा लगाए, बिना पैसों के लगाए। आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके गांव में कोई ऐसा बच्चा है जिसको बिना पर्ची के बिना खर्चे की नौकरी मिली है? बिल्कुल। अभी मेरा चाचा का लड़का है, वो ट्रेनिंग अभी कंप्लीट करके आ रहा है, और उससे पहले बुआ लगी है मेरी, बिल्कुल पढ़ाई के तौर पे लगी हैं, एंट्रेंस टेस्ट दिया है, क्लियर किया है, और अपने अभी देखो जो पैसा नहीं खर्च करेगा वो ईमानदारी से भी काम करेगा। कौन सी डिपार्टमेंट में नौकरी लगी? दोनों ही हरियाणा पुलिस में है। बुआ है मेरी एक, उनकी पोस्टिंग पलवल में है, और भाई अभी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ रहा है चाचा का लड़का। अच्छा। दोनों ही हरियाणा पुलिस में है। अच्छा जी। पुलिस में भी अब घूस नहीं देना पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग जो टेस्ट क्लियर कर रहे हैं उनको नौकरी मिल रही है। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मैं नंगला मोठो का पंचायत है मेरी। अच्छा जी। अच्छा, देख सकते हैं जो यहाँ पर युवा हैं वो सरकार के दावे को ठीक बता रहे हैं। इनके परिवार में भी जब 2 लोगों को नौकरी मिली है
बिना पर्ची के, बिना खर्ची के, यानी बिना घूस दिए अब नौकरी मिल रही है। अब इनका दावा ठीक है, भाई साहब का भी दावा ठीक है। कह रहे हैं हमारे गांव में तो किसी का सिलेक्शन टीजीटी में नहीं हुआ, लेकिन पड़ोस का गांव है मोहना, वहाँ से 4 बच्चे आए हैं। तो सारे जो युवा है वो सरकार के काम से खुश हैं, सीएम साहब के काम से खुश है। और अभी जो 7400 टीजीटी भर्ती किए गए हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा ये बताइए। इससे बहुत फ़ायदा है। देखो, स्कूलों में अभी टीचरों की कमी थी, वो टीचरों की कमी पूरी होगी। हमारे ग्रामीण अंचल में मुझे सरकार से उम्मीद है कि वो टीचर जो अभी नए लगे हैं वो ग्रामीण अंचल में अपनी सेवाएं दें। बिल्कुल जी, इससे बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल। कई गांव वाले कहते थे टीचरों की कमी है, टीचरों की कमी है। कई बार पीछे आपने देखा होगा लोग धरना प्रदर्शन भी करते थे, लेकिन अभी ये टीचर जब भर्ती हो जाएंगे, स्कूलों में नियुक्त हो जाएंगे, तो टीचर की जो कमी होती है वो पूरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, टीचरों की कमी पूरी होगी। टीचरों की कमी थी, वो इस सरकार ने पूरी करी है। सरकार का इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से। बहुत फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।